दल के जो जिम्मेदारान हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। मैं उनका बड़ा एहसानमंद हूँ कि वो आज यहाँ तशरीफ लाके और ये मुझे अपनी पार्टी का समर्थन आगे उन्होंने दिया है और अब देंगे आपके सामने। अच्छा, हाँ, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के जो जिला बिजनौर के और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे नेता हैं, जिसके अंदर अध्यक्ष हमारे जो हैं चौधरी नागेंद्र पवार जी हैं, हमारे पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव मुंशी रामपाल जी हैं, सुखबीर सिंह पूर्व विधायक हमारे हैं जो सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी हैं, इसके अलावा चौधरी ब्रजवीर सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और वह ये जो है प्रदेश के महासचिव भी हैं, और ये हमारे आचार्य नरेंद्र सिंह जी हैं पूर्व जिला संयोजक, सरदार बलबीर सिंह जी पूर्व राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, शरीफ अहमद भाई हमारे पूर्व जिला महामंत्री, चौधरी हरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष, नत्थु सिंह चौधरी और लोग भी वहाँ पीछे ऋषि शर्मा है। तो सबसे पहले मैं इन लोगों का इस्तकबाल करता हूँ अपने कार्यालय के अंदर, और इनका मैं निहायत एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मेरी एक जरा सी काल के ऊपर, एक मेरी जरा सी रिक्वेस्ट के ऊपर, और इन्होंने जो आपको उनका जो राष्ट्रीय जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उससे उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि हाँ, तुरंत जाकर आप जो हैं आप उन्हें पार्टी का जो है पूरा समर्थन और पूरा सहयोग जो है वो दें और अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील करें कि वो मेरा इलेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है लड़ाए हो। अब ये एक तरीके की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इसमें जो है हमारे जो है अध्यक्ष जी हैं जिले के चौधरी नागेंद्र पवार जी, वो इस बात के लिए अब आपके सामने ऐलान करेंगे कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उनको इन्हें क्या निर्देश दिए हैं और ये क्या करते हैं। बात पहले आपसे नहीं, वो हो जाएगा पहले ये हो जाए तो ये फॉर्मल हो जाएगा, फिर तो आप शिकारी हैं, मैं शिकार हूँ। भाई पहले ऐलान हो जाए, यही बैठिए, अपना काम पहले कर रहे हैं, हमारा काम होने दीजिए। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, और चेयरमैन मोहम्मद खान साहब की बात चौधरी ब्रजवीर सिंह से हुई थी। ब्रजवीर सिंह ने मुझे फोन पर बताया, सांसद जी से बात हुई, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी से बात करी चेयरमैन साहब के बारे में। उन्होंने मुझे कहा कि अपने सारे जितने शीर्ष नेता हैं जिले के उन्हें लेके जाओ और मेरा आदेश है कि आप चेयरमैन साहब को राष्ट्रीय लोकदल का समर्थित प्रत्याशी घोषित कर दो। अब चेयरमैन साहब को राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है समर्थित। हमारे जितने भी वरिष्ठ और जितने भी कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय लोकदल के हैं वो चेयरमैन साहब को दिलो जान से चुनाव लड़ाएंगे और इंशाअल्लाह जीत हासिल करके और इन्हें दोबारा से चेयरमैन बनाएंगे। आप लोगों से सभी पत्रकार बंधुओं से और सारे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि मोहम्मद खान नगर पालिका नजीबाबाद के दोबारा से चेयरमैन होंगे, नंबर 1 पे आएंगे। हमारा राष्ट्रीय लोकदल परिवार पूरे दिलो जान से इन्हें चुनाव लड़ाएगा। धन्यवाद। अब कर लो आप, आपको जो बात अपनी करनी है, अब जो बात करनी है हम ये बात करना चाह रहे हैं, आप करो जो भी चीजें करनी है, जो बात अपनी। आप सपा के वरिष्ठ नेता के नाते क्या आपने सभा छोड़ दी? देखिए, मैं बोल दूं एक बार? नहीं, ये मुझसे सवाल कर रहे हैं इसलिए मुझे जवाब देना है। सभा मैंने नहीं छोड़ी है। सभा में मेरा जो मुकाम है, मैं नहीं कहता कि वरिष्ठ है, आज तक कोई पार्टी का संगठन का मेरे पास कोई पद तो रहा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो मोहम्मद आजम खान साहब हैं, मैं उनकी बेनतहा इज्जत करता हूँ। वो तालीम की रोशनी का मीनार हैं
उन्होंने समाज के लिए कितना बड़ा काम किया है कि जिसका समाज जो है जितना भी शायद कभी एहसान चुका तो एहसान नहीं चुका सकता। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है कि शायद उसके सामने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो उसके सामने अगर आप जाके देखेंगे तो हेज है। और उस शख्स ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं पिछले 2 साल में, 2.5 साल के अंदर कि शायद कोई इंसान अगर होता तो अब तक मर गया होता। आज भी उनके ऊपर 150 से ऊपर मुकदमे जो है वो उनके ऊपर मौजूद है। वो शख्स ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से है। और अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 2 नामों से जानी जाती थी, एक हमारे जो है दिवंगत जो है मुलायम सिंह के नाम से और एक जो है मोहम्मद आजम खान साहब के नाम से। ये जो MY का जो जुड़ा था माई का मामला, वो माई का मामला यही 2 आदमी थे जिसकी वजह से ये माई का मामला जुड़ा था। मैंने भी 1992 के अंदर लब्बैक कह के उनकी आवाज पे आजम खान साहब की और मैंने जो है ये पार्टी ज्वाइन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक उस पार्टी के वफादारी के तौर पे आज मैं मौजूद हूँ। हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि मैंने आजम खान के हाथ पे बैत की थी। आज आजम खान अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो मैं भी पार्टी छोड़ दूंगा, बता दूं आपसे। बस ये सीधी बात यह है, आजम खान ने पार्टी नहीं छोड़ी है तो मैं पार्टी के अंदर हूँ। वो दूसरा दवा आपको पार्टी से किसान के लिए निष्कासन कराना चाहता है और ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, तो इसके आप करते हैं? मेरा तो ये है कि अगर देखिए ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, कायदे में तो ये होना चाहिए लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अंदर कि ये इलेक्शन पार्टी बेसिस पे होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये इलेक्शन तो जो आदमी भारी भरकम इंसान है, जो आदमी उस चेयरमैन के ओहदे का अहल है, जिस आदमी के अंदर इस ओहदे के जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को संभालने की सलाहियत है, जो हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे रख सकता है, एक आंख से देखता है, या वो आदमी जो विकास ऐसा कराए कि जिससे कि किसी भी वर्ग के दिल में धुआं ना उठे एक दूसरे के लिए और सबको अपने परों के अंदर लेके बैठे। ये तो बल्कि जिसे कहना चाहिए शख्सियत का इलेक्शन होना चाहिए, पार्टी का तो ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए किसी किस्म का। तो इसमें अगर वो निष्कासन करते हैं मान लीजिए या करवाते हैं वो, तो ये पार्टी की बड़ी भारी बदकिस्मती होगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा अगर उन्होंने निष्कासन कर भी दिया और जीत होगी तो उस निष्कासन की तो रद्दी के जो टोकरी है उसके अंदर वो निष्कासन फेंक दिया जाएगा, उसकी कोई अच्छा औकात होगी। और जिन लोगों ने निष्कासन कराया है उन लोगों के उस वक्त चेहरे के तासुरात आप पढ़ के देखिए क्या तासुरात होंगे और वो किस मुंह से जो राष्ट्र के जो जिनकी वजह से उन्होंने कराया है जिनसे उनके सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, उनकी क्या औकात रह जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? बस आखिरी सवाल है, क्या आजम खान आपके चुनाव में एक आध घंटा देखिए ऐसा है, मैं बता दूं आपसे, उन्होंने मुझसे कहा था और जब यहाँ मैंने मशवरा मीटिंग बुलाई थी तो मैंने उस बात का ऐलान भी किया था कि उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि मैं चुनाव में आऊंगा, मैं आपके यहाँ 1 कप चाय पीऊंगा, जरूर पीऊंगा। उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, रात मेरी बात हुई थी, वो निहायत सख्त तकलीफ में है, कुछ शायद उनको स्टंट वगैरह पड़े थे जिसकी वजह से स्टंट और वो हर्निया का मामला को थोड़ा सा बिगड़ गया है। वो दोबारा से शायद उनका वहाँ जो दिल्ली में हॉस्पिटल में गए हैं आज वो, हाँ हो सकता है कि कल तक वो वहां से फारिग हो जाएं और अगर खुदा करे कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि मैंने तबीयत मालूम की थी तो मुझसे बोले कि मैं अपने बात पे कायम हूँ, लेकिन दुआ ये करो कि मैं इस काबिल तो हो जाऊं कि मैं गाड़ी से या उससे कम से कम तुम्हारे घर तक पहुंच तो जाऊं। तो अभी दिन है, अभी तो हाँ काफी दिन है, तो इंशाल्लाह ताला जगह तबीयत ठीक रहे जरूर आएंगे। बताऊंगा ये तो उनकी जो है सियासी कमजोरी है अगर वो ऐसा समझते हैं कि अगर आजम खान आ जाए तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो आजम खान साहब की जो सियासी हैसियत है ये उससे घबराते हैं, वो जब तो ये बात कह रहे हैं। बस अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? भाई मेरा मुकाबला तो मुझे तो ये लगता है कि जो मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं तो ये समझने में जो है असमर्थ हूँ कि मैं किससे अपना मुकाबला मानूं,
मेरा तो मुकाबला किसी से है ही नहीं भाई। यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी भी है, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी है और भी लीडर पार्टी के प्रत्याशी है, तो आप अपना मुकाबला किस समाज से कर सकते हैं? भाई मैं तो जो बेसिकली मुकाबला है वो मैं अपना भाजपा से, मुझे लगता है कि भाजपा से मुकाबला है, क्योंकि भाजपा का वोट जो है बड़ा खामोश वोट होता है, वो शोर मचाने वाला वोट नहीं होता, और उसका आखिर वक्त तक ये पता नहीं चलता कि उनमें से कितने लोग इधर जाएंगे या कितने लोग उधर जाएंगे। लगता यही है कि सबके सब जो है वो एकजुट होकर जो है अपना वोट देते हैं। तो मुझे मुकाबला तो उन्हीं से मालूम होता है। और जहां तक सवाल इनका जो समाजवादी पार्टी के कथित कैंडिडेट है, मैं तो उन्हें कथित कैंडिडेट मानता नहीं, क्योंकि उनमें चेयरमैनी के लिए जो अहलियतें होनी चाहिए वो अहलियत जो है मेरे शायद अब तक की रिपोर्ट तो यह है कि नजीबात के अवाम ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें नकार दिया है और ये कहा है कि आप चेयरमैन के ओहदे के लायक ही नहीं है। तो उनसे तो मेरा कोई मुकाबला है ही नहीं। मेरा मुकाबला तो बीजेपी भाजपा से है, जो मैं मानता हूँ। आप ही हरा रहे हैं, मैं भाजपा को हरा रहे हैं। हाँ, भाजपा का हराना मैं ही करूंगा और आप देखिएगा भाजपा हारेगी। चेयरमैन साहब, देर रात आपका टिकट हो गया, पूरे शहर में खुशी का माहौल भी बना और आपके जो चिंतक है उन्होंने आपको मुबारकबाद दी। फिर ऐसा क्या हुआ कि टिकट कटी? ये बात तो आप उनसे पूछिए जो यहाँ के विधायक जी हैं, वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे आपको इस बात का। पार्टी की नीतियां रही है, क्या कमी रही है? भाई पार्टी की नीतियों में कोई कमी नहीं थी। जब वो 3 विधायक जाएंगे और क्यों जाएंगे ये अंडरस्टूड है कि वो रात को क्यों जा रहे हैं, इतना पेन क्यों ले रहे हैं। जाहिर बात है कि कोई ना कोई बात तो होगी, या तो बड़ी भारी मोहब्बत होगी या बड़ी भारी वफादारी होगी उनसे कैंडिडेट से। डैश 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 डैश। ये भी हो सकता है कि आप उम्मीद पर खरे ना उतरे हो। देखिए एक बात सुनिए, अगर उम्मीद पे मैं खरा ना उतरता तो मुझे, हाँ ये बात सही है, जो वो उम्मीद है डैश डैश वाली उस पर मैं खरा नहीं उतरा। जो साफ बात ये है मैं उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, बिल्कुल नहीं उतरा। जो डैश वाली उम्मीद है उस पर आप खड़े नहीं? बिल्कुल मैं खरा नहीं उतरा, बिल्कुल। आप सीधी सी बात है, डैश वाली बूते पे टिकट। मैंने आज तक भी कभी ये मामला नहीं किया। अगर मेरे अंदर देखिए 10 साल हो गए, मुझे यहाँ हुआ एक बार टिकट हुआ, मेरी वाइफ को टिकट हुआ। मैं आज खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि आजम खान साहब ने मेरा टिकट कराया था। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपने औलाद की कसम खा के कह सकता हूँ कि एक नया पैसा उस शख्स ने मुझे पार्टी फंड के अंदर भी देने नहीं दिया। आजम खान साहब ने ये कहा कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हमारा तुम्हारा जो ताल्लुक है, ये जो पार्टी की वफादारी है, ये जो पार्टी की एक छवि है हमारी कि हम पैसा लेके वो जो टिकट नहीं देते हैं, वो छवि हमारी खराब हो जाएगी, मेरी छवि खराब हो जाएगी। अब ये जनता ने आपको 10 साल चेयरमैन नवाजा है, आगे भी देखते हैं क्या होता है, तो इसी के गर्व में है। लेकिन 10 साल में 4 मुख्य काम आपके जो जनता है क्या आपने करे? 10 साल के अंदर देखिए मैं बता दूं, कुछ काम तो ऐसे हुए जो शायद जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके करने चाहिए थे, या जो लोग MLA हैं उनके करने चाहिए थे। मिसाल के तौर पे एक राजकीय महिला डिग्री कॉलेज है, मैंने यहाँ जो आई हॉस्पिटल के बराबर में जमीन है, मैंने वो जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दी। अजय तीर सिंह उस जमाने में जिलाधिकारी थे यहाँ, उनसे कहा मैंने कहा साहब ऐसा करके, उन्होंने जो है करके और वो सब पूरा आज आप देखिए कि 2/3 बिल्डिंग जो है उसकी तैयार है, दूसरी किस्त उसकी आने वाली है। मेरे ख्याल से शायद आजकल ये आचार संहिता की वजह से काम रुका हुआ है। बता दूं आपसे, मैं 13 तारीख के बाद इंशाल्लाह काम उसके अंदर बहुत तेजी के साथ शुरू होगा। यहाँ तक है उसके अंदर कि अखिलेश ने जो उनकी आखिरी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, 4 जो है जो ये होते हैं आपके जो है प्रवक्ता, और एक दफ्तरी, 3 चपरासी, जितने भी एक डिग्री कॉलेज के लिए टीम होनी चाहिए, वो सारी की सारी जो है उस शिक्षा विभाग की सबकी सब मंजूर कर दी थी। सिर्फ उन्हें इतना लिखना है, जो राष्ट्रीय ये विकास निगम है, वक्फ विकास निगम है, उन्हें सिर्फ इतना लिखना है, देना है कि हमारी बिल्डिंग तैयार है। जिस दिन वो लिख के दे देंगे कि बिल्डिंग तैयार है, उसी दिन जो है वो लोग आके अपना काम शुरू कर देंगे, कॉलेज जो है का काम शुरू हो जाएगा। एक तो ये है, देखिए ये काम जो है कि चेयरमैनों का काम नहीं होते हैं,
ये काम तो एक बड़े लेवल के काम है। और ये महिला डिग्री कॉलेज है, इसमें ये पुरुषों का नहीं है। क्योंकि मेरे वालिद का मानना यह था, उनकी वसीयत थी कि कभी तुम्हें इज्जत मिले तो गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज बनवाना, क्योंकि जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज है वो तो लूट मार का अड्डा होते हैं, वहां तो पैसे की कहानी होती है, वो तो दुकानें होती हैं। और इसमें ये होता है कि बहुत ना के बराबर पैसों के अंदर लड़की कम से कम BA BSc अगर BCom हो जाएगी तो कम से कम इतना तो है कि अगर खुदा ना खास्ता उसके शौहर का इंतकाल हो गया या कोई और उस पर कोई विपत्ति आ पड़ी तो कम से कम इतना तो है कि वो कहीं नौकरी करके अपने बच्चों का ईमानदारी से अपना पेट तो पाल लेगी। और इतना भी नहीं है, मान लीजिए अगर वो नौकरी भी नहीं करती है तो कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा लेगी, इतना तो हो जाएगा। और एक औरत ने अगर अपने बच्चों को पढ़ा लिया तो समझिए जितनी आइंदा आने वाली नस्ल है वो सब पढ़ गई। तो शिक्षा जो है बकौल सर सैयद अहमद खां के, बकौल मोहम्मद आजम खां साहब के और बकौल इसके जो पार्लियामेंट के अंदर जो अब तक कमेटियां बनी हैं जिन्होंने इस बात की तहकीक की है हाईकोर्ट के जजों के जरिए कि साहब ये बताइए समाज के अंदर ये जो समरसता नहीं है और ये परेशानी जो है किस वजह से है, तो उन्होंने ये कहा कि साहब ये सिर्फ जहालत की वजह से है। अगर ये कौम है जिसके अंदर हमारे हरिजन भी हैं और हमारे मुसलमान भी हैं, अगर ये पढ़ लिख जाएं तो शायद ये हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता बन जाए। तो ये मानते हुए अपने वालिद की मेरी वसीयत थी, एक तो मेरा काम ये है जो मैंने किया है। इसके अलावा मैंने 2 ये जो होते हैं बैंकेट हॉल बनाए हैं, एक दाफ्तगंज में बैंकेट हॉल है और एक मैंने वो पुलिस चौकी जिसके अंदर बनी हुई थी उसमें से आधी पुलिस चौकी को मैंने उसके अंदर कन्वर्ट करके और उसमें एक आप देखेंगे जाके बिल्डिंग बनी खड़ी है उसके अंदर, आपने खुद देखा होगा इस बात का, रमपुरे के अंदर। थोड़ा सा उसमें जो प्लास्टर वगैरह का इंशाल्लाह वो काम बाकी है, वो सिर्फ इसकी वजह से रुक गया है, ये जो आचार संहिता की वजह से रुक गया, कुछ लोगों ने एतराज किया था वो रुक गया था उस काम। उसके बाद काम शुरू होके वो बन जाएगा। तो ये 2 काम मैंने ये में और एक मुगलू शाह में माहीगीर बस्ती के अंदर आप देखेंगे, ये माहीगीर बस्ती में और जाफ्तीगंज में आप देखेंगे कितनी शादियां होती हैं। ये वो लोग थे जो तंबू गाड़ की शादियां करते थे, तंबू वाला भी आजकल बहुत पैसे लेता है। आज वो लोग वो शादी कर रहे हैं कि जिनके पास सिर्फ शादी के पैसे तो हैं, लेकिन ये इस काम के लिए पैसे नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना करता हूं मैं जरूर कि क्योंकि 2000 रुपए उसकी एक फीस मुकर्रर है, लेकिन उनके पास 2000 रुपए भी देने के लिए नहीं है। तो हमने ये एक बना रखा था सिस्टम कि भाई 1000 रुपए तो मैं दे दूंगा और 1000 रुपए स्टाफ वाले दे देंगे और उसकी रसीद कटेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, रसीद कटना उसकी जरूरी है, ताकि उस आदमी का काम जो है वो लड़की को अपनी इज्जत के साथ भी रुखसत कर सकता है। इसी तरीके से ये जो इनका ये मोहल्ला मुगल शाह के अंदर जो है आप देखेंगे कि जितनी भी शादियां हमारी माहीगीर बिरादरी की होती हैं या जो मोहल्ला मुगल शाह की शादी होती है वो सारी की सारी शादी उसके अंदर हो रही हैं, जिसके अंदर एक नया पैसा भी उन्हें कहीं देना नहीं पड़ता है। 2 बातें। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।